एक राजा के पास एक पालतू बंदर था। तो राजा उस पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन राजा दोपहर में सो रहा था और बंदर हाथ में पंखा लेकर हवा कर रहा था। तभी एक मक्खी आकर राजा की नाक पर बैठ गई और बंदर ने कई बार उसे पंखे से उड़ाया, पर मक्खी बार बार आकर वहीं बैठ जाती। बंदर को गुस्सा आ गया। उसने पास ही रखी राजा की तलवार उठाई और मक्खी को मारने के लिए पूरी ताकत से राजा की नाक पर वार कर दिया। मक्खी तो उड़ गई, पर राजा की नाक कट गई। क्या सीख मिलती है? एक समझदार दुश्मन से ज्यादा खतरनाक एक मूर्ख दोस्त या मूर्ख मददगार हो सकता है। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न सांचा। शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महासंयोग पर महागुरु रक्षा कवच से आपका भाग्य बदल सकता है। क्या आप भी लगातार मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं पा रहे हैं? निराश मत होइए। शास्त्र कहते हैं कि कितने भी ग्रहों के क्रूर प्रभाव हो, उसे बदलने का जो सामर्थ्य है केवल गुरु ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है। इस पावन गुरु पूर्णिमा पर, जो कि 29 जुलाई को है, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर में वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित महागुरु रक्षा कवच को हम तैयार कर रहे हैं, अभिमंत्रित कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर हमेशा के लिए अद्भुत गुड लक, समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपके भीतर उत्पन्न करेंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर बैठे कवच आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने गुरु रक्षा कवच का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 26 जुलाई रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी ग्रहों के हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। 26 जुलाई को चंद्रमा सुबह 7:35 के बाद जब धनु राशि में जाएंगे, तो धनु का अर्थ है टारगेट। तो वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोग अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाते हुए मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक या दोपहर को 2 से 3 बजे तक घर और दफ्तर के कुछ स्पेशल डिसीजन आप ले सकते हैं। गुरु और शुक्र का 2-12 का संबंध प्यार, इश्क और मोहब्बत या डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। इंद्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को आज सफलता मिल सकती है। जब तक न मिले साइलेंट मोड में रहिए। यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। सूर्य के दोषों को दूर करने का रविवार का एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है विद्युत योग और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 4 सूचनाएं। पहला, आप अपनी किसी समस्या के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं मेष राशि के पहले एक कमेंट का जवाब देता हूं और वृश्चिक राशि के बाद भी एक कमेंट का जवाब देता हूं। आगामी 29 जुलाई को यानी तकरीबन 3 दिन बाद गुरु पूर्णिमा है। आप गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग प्राप्त करेंगे उनसे मैं 1 मिनट के लिए वीडियो कॉल पर बात करूंगा। उसके अगले दिन 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावण मास है। चारों सोमवार पर हम विशेष लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महारुद्राभिषेक भी किया जाएगा। किन द्रव्यों से और किन मंत्रों से अभिषेक किया जाएगा ये आप लाइव में देख पाएंगे और इसके लिए आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और मनोकामना दिए गए नंबर पर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 26 जुलाई को मैं कोलकाता हूं यानी आज, 31 जुलाई दिल्ली, 1 अगस्त बेंगलुरु और 2 अगस्त को हैदराबाद रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है आयरन अग्रवाल, माफ करिएगा आर्यन अग्रवाल, मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर 2013, रात को 9:45 मेरठ का इनका जन्म है। देखिए, इनका सवाल थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। मैं एक छात्र हूं और मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए, स्किल सीखनी चाहिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, प्राइवेट जॉब करनी चाहिए? ये इनके थोड़े छोटे मोटे सवाल हैं। देखिए, सिंह लगन की इनकी कुंडली है। लग्नेश बनते हैं सूर्य, जो कि पढ़ाई के घर में बुध आदित्य योग बनाते हैं और बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी ऐसी पढ़ाई ज़्यादा सूट करती है। इंजीनियरिंग करके मैनेजमेंट सेकंड ऑप्शन है। मेडिकल और आर्ट्स ऐसे लोगों के काम नहीं आती है और पढ़ाई कर ले तो पढ़ाई पहली बात तो कर ही नहीं पाते, करते हैं तो काम नहीं आती है। दूसरा, आपको अभी बुध की दशा चल रही जो 9 जनवरी 2027 में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 27 साल का बहुत अच्छा समय आएगा, जिसमें पहले 7 साल केतु की दशा रहेगी और केत छुड़ावे खेत कहा जाता है। तो आप तो तुरंत प्रभाव से घर परिवार के किसी व्यक्ति के साथ जॉब नहीं बिजनेस से जुड़ जाएगी।
या फिर 2 या 3 साल 2029 तक आपको कहीं एक्सपीरियंस लेना चाहिए प्राइवेट जॉब। सरकारी नौकरी आपके इस जन्म में लगेगी नहीं, उसे आप भूल जाइए। राहु शनि का श्रापित और पितृ दोष है, जिस वजह से आप दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं। जल्दी घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और डबल माइंड हो जाएंगे, क्या करना क्या नहीं करना। ये नीच राशि का चंद्रमा जो कि मन और मस्तिष्क के लॉर्ड करते हैं। अगले 7 साल जमकर मेहनत करनी है और उसके अगले 20 साल आपकी जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ आएंगे। ये 7 साल आप क्या करेंगे, वो 20 साल में आपको आनंद मिल जाएगा और आराम से इसको गुजारते हैं तो वो भी समय आपके लिए आराम से जाएगा। इसलिए आपको थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी चाहिए। आपकी कुंडली जॉब की या सरकारी जॉब की नहीं है, आपको सिर्फ बिजनेस करना चाहिए, लेकिन फिलहाल आपको अपने नाम से बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, इसलिए मैन्युफैक्चर यानी फैक्ट्री कभी नहीं खोलनी अपने नाम से। सिर्फ ट्रेडिंग करिए या कोई भी और आप काम कर सकते हैं, परंतु फिलहाल आपको अपने पिताजी, दादाजी, मामा जी या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ जुड़कर काम शुरू कर देना चाहिए, वो भी अगले साल से। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। धर्म, आध्यात्म और शुभ और मांगलिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव रहेगा। इस संडे को फंडे बनाने का काम तो जरूर करें, लेकिन पहले कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज दोपहर तक करनी चाहिए। व्यापारी लोग अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। उनका मन स्पष्ट होना चाहिए, यानी मिशन और विजन आज का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इंद्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से अचानक से अटका हुआ काम पूरा हो सकता है, रुके हुए पैसे प्राप्त हो सकते हैं, जिनको चुकाना है वो भी हो सकता है। वहीं जॉब करने वाले लोगों के काम से संबंधित डिसिप्लिन होना जरूरी है। घर और दफ्तर में अपने आसपास के लोगों को भी डिसिप्लिन का पाठ आपको जरूर पढ़ाना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन गलत हो सकता है, इसलिए गलती ना करें और गलती को दोहराने की गलती ना हो, इसका संकल्प आपको जरूर लेना चाहिए। वहीं जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम खुद को लेकर या दूसरों को लेकर आ सकती है। अगर पहले से पता है तो इसका निस्तारण कर लीजिए। भाग्य का साथ जरूर मिलेगा और आप विजय भी प्राप्त करेंगे। दोपहर के बाद संडे को फंडे परिवार और दोस्तों के साथ आप बना पाएंगे। सुबह चंद्रमा 7:35 के बाद जब भाग्य स्थान में आए, धनु राशि में आने से ऑफिस में आ रही जो भी लीगल कॉम्प्लिकेशन की तकलीफें हैं वो आपकी मदद से दूर हो सकती है। पॉजिटिव चिंतन करिए। आज हो सकता है बॉस छुट्टी पर हो, आपको उनकी जगह पर बड़े डिसीजन लेने पड़ जाएं, इसलिए आप ऐसे काम जरूर करें और फ्री होते ही अपना मन नेचर से जरूर जोड़ने की कोशिश करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में थोड़ा तनाव आपको हो सकता है पैसे या किसी और बातचीत को लेकर, लेकिन आपकी तरफ से ना हो इसका ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, भविष्य तो आएगा तब आएगा, लेकिन वर्तमान आपके सामने, इसको बेहतर ढंग से डिजाइन करिए, फिर वैसे चलते जाएं। एक्स्ट्रा और एडवांस में पढ़ाई या काम करने की कोशिश करिए। सोशलिस्ट और पॉलिटिशियन के लिए दिन विशेष उपलब्धि वाला माना जा सकता है। आज एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना बहुत शुभ रहेगा। गेहूं का दान जरूर करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 1, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, अचानक से कोई ऐसे समाचार परिवार या दोस्तों से मिल सकते हैं जो आपको थोड़ा आहत कर सकते हैं। ग्रहों का खेल आपके विपरीत है। पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, खर्चा या कर्जा बढ़ सकता है। व्यापारी लोग किसी दूसरे पक्ष में, दूसरे के बातों में, दूसरों के काम में इंटरफेरेंस ना करें, ना ही अपने काम में उनका जो इंटरफेरेंस है वो अलाउ करिए। सिचुएशन अगर आपके विपरीत है तो संभल कर रहना होगा। धीरज, धैर्य और संयम न रखना नुकसान दे सकता है। यूं ही न अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए। अगर कोई बात छोटी करे तो आप दिल बड़ा कीजिए। व्यापारी लोग अपने व्यापार में एक्सपीरियंस से एक्सपांशन या नए एक्सपेरिमेंट की तरफ न बढ़े, ये घाटे का सौदा आपके लिए हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों को करियर के फील्ड में एक्टिव रहना होगा। सुस्ती, आलसी, लेट लतीफी या काम टालने की आदत आपके लिए मुसीबत ला सकती है। ईर्ष्यालु, चापलूस, दोगले, धोखेबाज, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक दो लोग आपके आसपास हैं जो आपकी छवि खराब कर सकते हैं। अलर्ट रहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे और आप अपने लिए, स्पेशली महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में कोई खिलवाड़ ना हो, ध्यान रखिएगा। भविष्य में सर्वोत्तम परिणाम आपको प्राप्त हो, इसके लिए स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज एक बीज बो सकते हैं। ओम सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 9, अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, प्रोडक्टिव काम करिए। जहां पर आपकी जितनी जरूरत है वहीं उतना ही रहिए, और जब काम खत्म आप निकल जाइए। कुछ न कुछ जो फेरेगा वही चरेगा की तर्ज पर काम करते रहिए। चंद्रमा सुबह 7:35 के बाद जब 7वें घर में आएंगे धनुराशि में, तो पति को पत्नी की और पत्नी को पति की सलाह और उनकी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। वही काम बिजनेस पार्टनर के साथ भी होना चाहिए। उनकी बातों से आपके टारगेट अचीव आप कर सकते हैं।
कोई भी मीटिंग कॉल की गई है तो एडवांस में प्रिपरेशन करिए, प्रेजेंटेशन बेहतर दिखाने का मौका आपको मिलेगा। बिजनेस हो, प्रोफेशन हो या पर्सनल लाइफ में अगर आपने कोई प्लान किया है आज का, तो उसे धरातल पर जरूर लाइएगा। शुभ दिन है। जॉब करने वाले लोग डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर अपनाएंगे तो दोपहर तक अपने ज्यादातर काम आप पूरे कर लेंगे, फिर अपने लिए या अपनों के लिए वक्त निकाल पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों के लिए आज यात्रा के लिए दिन लाभदायक नहीं है, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि यात्रा पर किसी और को भेज दें, करना जरूरी है तो उससे छोटी कर दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर रखिएगा, इससे अतीत की जो कड़वाहट है उसे मीठी यादों में आप तब्दील कर पाएंगे। वहीं जॉब करने वाले लोगों के करियर के फील्ड में आज दोपहर के बाद मिले जुले नतीजे मिलेंगे, इसलिए दोपहर तक ज्यादातर काम आपको निपटा देना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, शारीरिक और मानसिक रूप से आप कितने तंदुरुस्त हैं इसका आकलन स्वयं करना चाहिए। इसके लिए सबसे बढ़िया है सूर्य नमस्कार का योग करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सपोर्ट से प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी, व्यवधान दूर होंगे, उत्साह बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। आज शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय 11 मिनट तक जाप करिए, भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 1 अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, दुश्मनों की दुश्मनी और कॉम्पिटिटर की चालाकी को कम मत आंकिएगा। जिन काम की वजह से व्यापारी लोगों के बदलाव नहीं हो पा रहे हैं, उनसे दूर ही आज रहना चाहिए। इंद्र और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से व्यापारी लोग कुछ खास कस्टमर से डील करने जा रहे हैं तो गुप्त रखिए, एकांत में करिए, सबके सामने मत करिएगा। जितना आप सीक्रेसी मेंटेन करेंगे उतना ही बहुत अच्छा आपकी काम हो सकता है, अच्छी डील हो सकती है। जो भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है उसके लिए समय सामान्य है। स्टाफ के सपोर्ट से सिचुएशन में सुधार भी संभव है। जोखिम भरे काम में दिलचस्पी आपको नहीं लेनी चाहिए। धीरज, धैर्य और संयम के साथ आशावादी रहिए। पेशेंस रखोगे तो अपने आप सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगी। वहीं जॉब करने वाले लोगों को किसी प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज चंद्रमा सुबह 7:35 के बाद जब छठे घर में आए तो कर्जा चुकाइए, दुश्मनों से, पड़ोसियों से अच्छे से बातचीत करिए। नई जॉब ज्वाइन किए, समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो पेशेंस रखिए। संडे को फंडे बनाने के लिए परिवार को, अपने दोस्तों को, पार्टनर को कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। और लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आपके गिफ्ट से बड़े खुश होंगे और इससे ट्रैवल का रोमांस का सपना भी आपका साकार होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, इन 3 टूल पर चलोगे तो आप आज एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर पाएंगे। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 5 अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि सूर्य के दोषों को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। पहले तो सूर्य हमारे आंखों, हड्डी, आत्मसम्मान, विश्वास, पिता के कारक मुख्य रूप से माने जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, सरकारी नौकरी हो या किसी प्रकार का स्वाभिमान हो, ये सब सूर्य के तहत आता है। अगर सूर्य कमज़ोर है तो इनके जो सुख कम मिलते हैं। इसके लिए प्रातःकाल अपने रूटीन से फ्री हो जाएं। फिर तांबे के लोटे में जल, उसमें गंगा जल, 2 लौंग डालिए और कनेर का पुष्प डालिए, थोड़ी दूर्वा डालिए, 11 दाने चावल और 11 दाने ही अक्षत चावल और गेहूं के डालने चाहिए और बड़े आराम से 3 मिनट तक का प्रोग्राम करिए। सूर्य को देखते हुए ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये अर्पित करिए। अर्पित करने के बाद सूर्य देवता को और अपने पिता को आप प्रणाम करिए और जो जल गिरा है उसे आंखों पर लगाइए और अपने ललाट पर लाल चंदन का तिलक लगाकर दिन भर रहना है। अपने वजन के बराबर गेहूं का गरीब या जरूरतमंद लोगों में डोनेशन करना बहुत शुभ रहेगा। सिंह राशि, माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से पूरा सुख मिलने वाला है। व्यापारी लोग, जो बीत चुका है उसे याद करके उदास मत होना। भविष्य के लिए एक नई शुरुआत आज की जा सकती है। इंद्र और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से फाइनेंशियल कंडीशन आपको स्ट्रांग बनानी है। बचत पर ध्यान देना है। अनर्गल खर्चों को रोक दीजिए। चिंता नहीं, चिंतन करने से लाभ मिलेगा। व्यापार से संबंधित अगर चीजों को सुधारने के लिए आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा सुखद रहेगी। आज पुराने दोस्त, कलीग या फिर पड़ोसियों से या फिर हो सकता है विशेष व्यक्ति से मुलाकात आपको खुश कर दे। जॉब करने वाले लोगों को जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट आपको आज कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं, लेकिन पैसों को लेकर ज़्यादा भरोसा दूसरों पर मत करिएगा। इस समय परिवार आपकी प्रायोरिटी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रोफेशनली कोई ज़्यादा काम नहीं है तो फर्स्ट प्रायोरिटी परिवार को दीजिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को लेकर जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभाइए। फ्री होते ही संडे को फंडे बनाइए। अपनी स्किल क्वालिटी को तराशने का काम करिए। हॉबीज़ को पूरा करने पर ध्यान दीजिए। इसके लिए दिन सुखद है। सुबह 7:35 के बाद चंद्रमा जब पंचम भाव में आए तो संतान को लेकर चिंता आपकी दूर हो सकती है। धनु राशि माने से आपके लिए, स्पेशली स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ वाला दिन है। उसे अप्लाई ज़रूर करिएगा।
एक बार आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। आज हो सके तो कुष्ठ आश्रम में सेवा जरूर दीजिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, घर के निर्माण, रिनोवेशन, डेकोरेशन, शुभ और मांगलिक कार्यों में बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकती है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, पैसा जोड़ने की कोशिश करिए। व्यापारी लोगों की मशीन, टेक्नोलॉजी या इंटरनेट गड़बड़ हो सकता है, उससे आपका प्रोडक्शन भी गड़बड़ हो सकता है। कुछ परेशानियां मैन पावर को लेकर भी खड़ी हो सकती है। अपनी और अपने व्यापार की बारीकियों को समझिए, गलतियों को, और उसमें संघर्ष थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक गाड़ी पटरी पर आ सकती है। व्यापारी लोग, यदि किसी मामले में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर से आप मीटिंग कर सकते हैं, सार्थक मीटिंग होने वाली है। वहीं जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर वर्क प्रेशर को लेकर थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे, इसलिए जरूरी काम को पहले निपटाइए। वर्क प्लेस पर दोस्तों के साथ, अपनों के साथ कोई नेगेटिव बातचीत हो सकती है, जो गेट टुगेदर की प्लानिंग पोस्टपोन या कैंसिल भी हो सकती है। किसी नजदीकी संबंधी, दोस्त या रिश्तेदार के अगर आपको पता लगता है कि तकलीफ में है और आपके लिए तकलीफ दूर करना आसान है या कर सकते हैं, तो ज़रूर उसके मदद मांगे बिना आपको करनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, हेल्दी कंपटीशन करिए, इसी में आपकी भलाई है। आज आपका मन अपनों के कारण आहत हो सकता है, स्पेशली लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर एक दूसरे से कहीं न कहीं नाराज हो सकते हैं, गलतफहमी हो सकती है। सूर्य को जल देने के बाद ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसका 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। तुला राशि, पराक्रमी बनिए, साहसी बनिए और उद्यमी बनिए। व्यापार अच्छा चले, इसके लिए आपको जल्दी दफ्तर चलना चाहिए। आमदनी बढ़ाइए, खर्चों पर ध्यान मत दीजिए। जो लोग सेल्स, परचेस, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग की जॉब में हैं, अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा। चंद्रमा आज सुबह 7:35 के बाद जब पराक्रम भाव में जाए तो भाई बहनों के साथ और दोस्तों के साथ संबंध और मजबूत करना है। परिवार और दोस्तों के साथ एक अच्छा गेट टुगेदर हो सकता है। नशा काम का होना चाहिए, सिगरेट शराब का नशा दूर कर दीजिए। वर्क प्लेस पर यंगस्टर सूझबूझ, चालाक और चतुर बने, क्योंकि कोई आपको चपत लगाने के लिए तैयार है, आ रहे हैं। अपनी कंपनी पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने शहर को छोड़कर किसी और काम के लिए बाहर जाना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो आज गुड़ खाकर निकलिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग, ये सब आज संभव है। जेब आपकी ढीली होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी जैसी मेहनत आपसे चाहते हैं, क्या वो आप कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। आज बड़े बुजुर्ग को चश्मा या कोई पढ़ने की किताब आपको भेंट जरूर करनी चाहिए। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 7, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाइए। उसे पूरा करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर आपको लगाना चाहिए, चाहे कितना ही आपको सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट क्यों न करना पड़ जाए। इंद्र और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से व्यापार में कड़े और महत्वपूर्ण फैसले आपको लेने होंगे। इमोशंस को घर और दफ्तर के बाहर रखना होगा। व्यापार अच्छा चले, इसके लिए आपको नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। हर एक से बातचीत करते समय प्रोडक्टिव काम करने की कोशिश करिए। कम शब्दों में अपनी बात को बेहतर ढंग से दिखाइए। अगर आप बीमार हैं, किसी की सेवा में आपकी रुचि है, सहयोग करने का मन कर रहा है, तो तुरंत कर लेना चाहिए। घर हो या दफ्तर की जो जिम्मेदारी आपको मिली है, उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, माँ बाप, इन लॉज को सरप्राइज आज संडे के दिन कुछ गिफ्ट दीजिए। वर्क प्लेस पर आपका दृष्टिकोण सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। समझिए, एक बंद घड़ी जो बंद है, कोई काम की नहीं है, फिर भी 2 बार वो सही समय देती है। मान लीजिए 5 बजे घड़ी बंद हो गई, तो 24 घंटे में 2 बार तो 5 बजेंगे। हर एक में कुछ अच्छा होता है। बुराई मत ढूंढिए, अच्छा ही ढूंढिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने करियर के निर्माण के लिए सोशल मीडिया की मदद लेंगे तो पकड़ मजबूत होगी। पैतृक संपत्ति हो या अपनी संपत्ति, खरीदना, बेचना, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो आपको डील में नेगोशिएशन प्रॉपर करना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस सूर्य गायत्री मंत्र की 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 6, अवेयर रहे 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद हम बात करते हैं 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा स्पेशल में क्या है गुरु दीक्षा का महत्व। गुरु जी से गुरु मंत्र लेने के बाद वो साधक दीक्षित बन जाता है। गुरु द्वारा दीक्षित साधक को ऐसे अवसरों में कोई भय नहीं रहता है, कारण कि दीक्षा के समय गुरु उससे पूर्णतया सबल बना देते हैं। वैसे भी गुरु की कृपा छाया की भांति साधक की रक्षा करती है। दीक्षा जीवन की परिपूर्णता का सर्वोच्च शिखर है। पूर्णता है,
श्रेष्ठता है, दिव्यता है, तेजस्विता है और जीवन को अद्वितीय बनाने का सफल प्रयास भी है। दीक्षा जीवन का मूल मंत्र है, जीवन की आधारशिला है और जीवन को प्रभु की तरफ से दिया गया एक वरदान है, क्योंकि दीक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति सही अर्थों में दक्ष होता है, होशियार होता है, पूर्णता प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है, दिव्यता और चैतन्यता प्राप्त करता है। इसलिए गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न साचा, शीस कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 29 जुलाई को आप भी गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो दीक्षित होंगे उनसे मैं 1 मिनट के लिए वीडियो कॉल पर बात भी करूंगा। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है मयूर धोख, पंधार बुजुर्ग, मध्य प्रदेश। देखिए, इनका जो पधार बुजुर्ग जगह है, 18 मार्च 2000 सुबह 8:45 और पधार बुजुर्ग का ही इनका जन्म स्थान है मध्य प्रदेश में। मैंने तो पहली बार सुना, जबकि मैं प्लेस ऑफ बर्थ कितने सुनता हूँ। देखिए, इनका सवाल है कि मैं बैंक जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, प्रारंभिक परीक्षा में तो निकल जाता हूँ, मेंस में अटक जाता हूँ, कुछ लोग तो इंटरव्यू में भी अटक जाते हैं। तो जॉब कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी और मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। मेष लगन की कुंडली और लगन में शनि आपके नीच राशि के विराजमान है, जो कर्म और लाभ स्थान के लॉर्ड है। हालांकि मंगल आपके स्वग्रह रोचक योग, गुरु मंगल का परिजात योग है और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है, सूर्य उच्चा रोही है। ये सब बड़े प्लस पॉइंट है इसलिए। और बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग की जॉब करने वाले लोग, स्पेशली फाइनेंस की जॉब करने वाले लोगों के लिए 11th हाउस, पंचम स्थान शुक्र बुध का स्ट्रांग होना जरूरी है और वो परफेक्टली आपकी कुंडली में स्ट्रांग है। इसलिए आपको प्रयास तो और ज़्यादा तेज कर लेना चाहिए, क्योंकि 21 नवंबर 2027 यानी 2027 और 28 में आपकी ये जो बैंकिंग जॉब है ये मिलने के बहुत अच्छे आसार है। आपको सबसे पहले शनिदेव को प्रसन्न करना होगा। इसके लिए रोज हनुमान चालीसा और शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद तो करनी है, लेकिन जूते, चप्पल, वस्त्र और मेडिसिन भेंट करनी चाहिए शनिवार को। शक्कर, तिल, तेल, आटा, खोपरे का पाउडर मिक्स करके आपको एक बरनी बनाकर रख लेनी चाहिए और शाम को वॉक करते समय चींटियों के लिए दाना आपको डाल देना चाहिए। शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करते हुए शनि जो प्रतिमा है उस पर आपको अभिषेक करना चाहिए तेल से। और कुकिंग ऑयल गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटिए, चाहे एक बॉटल ही शनिवार को क्या ना हो। इससे आपकी जॉब में आ रही अड़चनें काफी हद तक दूर हो जाती हैं। बात करते हैं धनु राशि की। मन में अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का वातावरण रहेगा, इसलिए एकांत में रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। व्यापार में आप अपनी क्षमता पर विश्वास रखिए, दूसरों पर विश्वास रखोगे टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने काम से रिलेटेड जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करिए, फिर चिंतन मंथन करने के बाद डिसीजन लीजिएगा। कुछ नया करना चाहते हैं तो आज सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, नए की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जॉब करने वाले लोग ऑफिस के काम से माइंड फ्रेश करने के लिए आज एक हंसी मजाक गेट टुगेदर पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। करियर में कुछ बदलाव लाने के लिए आपको खुद बदलाव को स्वीकार करना होगा और इसके लिए एक नई शुरुआत की जा सकती है। करियर को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव विचारों वाले अच्छी पुस्तक पढ़ना, अच्छे वीडियोस देखना, सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। चंद्रमा सुबह 7:35 के बाद जब आपकी राशि में आएंगे तो आपके ड्रेसिंग सेंस, बात करने का अंदाज, जो चेहरे पर नूर है वो साफ दिखाई देगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे जरूर और सलाह मशवरा करते हुए परिवार में एक ठोस डिसीजन ले पाएंगे। परिवार के लोगों के बीच आपको कोऑर्डिनेशन बिठाने की सख्त जरूरत है और संडे को फंडे बनाने के लिए एक समय भोजन परिवार सहित करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, हेल्दी कंपटीशन करोगे तो आपकी तैयारी पुख्ता रहेगी। दूसरों से जलन, ईर्ष्या रखोगे तो आप अपने ही काम से भटक जाएंगे। ओम सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 4, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अत्यधिक खर्चे आपको पैसे की तंगी दे सकते हैं। पैसा कमाइए, जोड़ कर रखिए, खर्चों पर ध्यान मत दीजिए। व्यापारी लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आज आप गलतफहमी के शिकार होंगे या आपके ग्राहक, कस्टमर आपसे कोई गलतफहमी रख सकते हैं। हाथ आई हुई डील कैंसिल हो सकती है, सेल गिर सकती है। आप कोई ऐसी गलती मत करिएगा जिससे विघ्न और बाधा आ जाए। यदि व्यापार रिलेटेड कोई एडवाइस आपको लेनी है तो आप सबसे लीजिए, लेकिन करिए आखिर में अपने मन की और सोच समझकर यात्रा करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बात ज़्यादा सुननी है, अपनी बात कम कहनी है। उनसे आपको साथ और सहयोग चाहिए तो आज उनके साथ एक बढ़िया लंच या डिनर की प्लानिंग करिए, गेट टुगेदर की प्लानिंग करिए। वर्क प्लेस पर बेकार की एक्टिविटी, बैक बैटिंग आपको ध्यान नहीं देना है। समय और ऊर्जा का आप दुरुपयोग करने वाले, इससे बचिए। सदुपयोग करिए। मेरे प्रिय साथियों, चुनौतियां और कठिनाइयां जरूर आएगी, लेकिन उसी में से ही आपको रास्ता भी मिलेगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों को अपने कोवर्कर्स के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। हो सकता है
कि आज आपका काम वो कर ले और आप संडे को फंडे बनाएं, और आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो आप किसी और का काम करके वो संडे का फंडे बना सकते हैं। परिवार के साथ किसी व्यक्ति विशेष से आपके मन मुटाव है तो आपको ही पहल करनी चाहिए उससे बात करने के लिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप अगर किसी प्रकार का हेजिटेशन रखोगे तो आज पिछड़ जाएंगे। जब भी कहीं कुछ समझ ना आए तुरंत आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, नहीं तो शुरू से शुरू करिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 7, अवे रहें 5 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, अपनों से बड़ों से सीखिए और छोटों को सिखाइए, और सीखते और सिखाते समय उनकी कंपनी पर भी नजर रखिएगा। व्यापारी लोग, व्यापार को लेकर आपने जो भी प्लानिंग बनाई है वो सफल होते हुए नजर आने वाली है। इंद्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से अगर कोई मीटिंग कॉल की गई है तो शुभ समाचार आप लोग जनरेट कर पाएंगे। भविष्य से संबंधित अगर कोई योजना बना रहे हैं तो आज सबसे विचार विमर्श करिए, फिर संडे को एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करिए। आप अपने फाइनेंस पर, करियर को लेकर एकांत में जितना बैठकर चिंतन मंथन करोगे, मौन रहोगे, जुबान को आराम दोगे, कान को आराम दोगे, उतना ही आपका दिन आज श्रेष्ठ बनेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सहयोग से प्यार, इश्क और मोहब्बत, रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग, ये सब बढ़ने वाला है। लेकिन आपकी माताजी से आपके या आपके पत्नी के या परिवार के अन्य सदस्यों के संबंध खराब हो सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन विचलित, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का शिकार रहेगा। तो सुबह सुबह की शुरुआत योग, प्राणायाम और ध्यान से कर लीजिए। ओम गृणी सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 9, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आपका दिन गुजरता है, उसमें थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करिएगा। इंद्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार रिलेटेड जो भी प्लानिंग है, जो भी ट्रैवल प्लान है, उसे गुप्त रखने में ज़्यादा आपकी भलाई है। नए कॉन्ट्रैक्ट आपको दिलवा सकते हैं। नए ठेके, टेंडर, ऑर्डर पर आपको सहयोग मिल सकता है। अपनी काबिलियत पर भरोसा ज़रूर करना चाहिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप नहीं, आपकी डील बोले तो ज़्यादा अच्छा है। शांत व्यक्ति उस छायादार पेड़ की भांति है जो सब जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। चंद्रमा सुबह 7:35 के बाद कर्म और पिता के घर में जाने से माँ के आशीर्वाद और पिता की सलाह से ज्यादातर काम बनेंगे। जॉब करने वाले लोग एनर्जेटिक रहेंगे। ऑफिस के काम को समय पर अंजाम देने के बाद संडे को फंडे बनाएंगे। घर में उचित समय जरूर दीजिए। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक समय परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना यह बहुत बड़ी बात है। मेरे प्रिय साथियों, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अगर आपकी कोई नाराजगी चल रही है तो आपको ही पहल करनी चाहिए उसमें सुधार लाने के लिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज घर में नहीं बाहर तैयारी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज गेहूं का दान कर लीजिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 6, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज दोपहर में 1:58 तक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज सुबह 7:35 तक ज्येष्ठा और बाद में मूला नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि और सुनफा योग का साथ मिल ही रहा है। 2 नए राजयोग बन रहे हैं, इंद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। वहीं आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है, तो भद्र योग का लाभ मिलेगा बुध के कारण। और आज चंद्रमा सुबह 7:35 के बाद धनु राशि में चले जाएंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का समय रहेगा। लेकिन दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है विद्युत योग? किसी भी जन्म कुंडली में 11th हाउस जो कि आमदनी का होता है, उसके लॉर्ड शुक्र के साथ विराजमान हो जाए, लग्न भाव से त्रिकोण भाव में यानी फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस में विराजित हो तो विद्युत राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत दानवीर होता है, सुख का साधन यानी कंफर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति होता है। धन के मामले में उसके पास पैतृक संपत्ति हो या पैसा, उसके लिए ही पैसा बनाने का काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने संपर्क से ज्यादातर काम बना ही लेते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो प्रातःकाल पहले अपने रूटीन से फ्री होने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। 3 माला नहीं तो कम से कम 1 माला ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस सूर्य गायत्री मंत्र की माला करिए। माता पिता के चरण स्पर्श करिए। वजन के बराबर 7 अलग अलग प्रकार के अनाज गरीब लोगों में, जरूरतमंद में या फिर वृद्धाश्रम,
कुष्ठ आश्रम, कोई भी ऐसे आश्रम में आपको सेवा देनी चाहिए। कुछ ना कर पाए तो गेहूं का दान जरूर करिएगा, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से, विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए, हर हर महादेव।